हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, राम राम सा। मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सबको केडीएच राजस्थान में घणो घणो स्वागत। पद्मश्री सुशोभित धरती धोरारी सहित अनेक कालजयी रचना राजस्थानी महाकवि जका न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरी दुनिया में राजस्थानी भाषा की ऐसी रचनाएं रची के नाम अमर करो। कन्हैयालाल जी सेठिया जगह की जन्मभूमि है सुजानगढ़। आज महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया की पुण्यतिथि है 14वीं, और मांगो उपलक्ष्य में आ जाओ। आज सबसे पहले तो मैं थाने भी जगह को दर्शन कराऊं जठे महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया रहा करता, और ऐसी ऐसी मांगी रचनावां ही धरती धोरारी पीथल पाथल पूरी दुनिया में आज राजस्थानी भाषा रो मान बढ़ा रही है। आज आओ सबसे पहले आप भी जगह रो दर्शन करा जठे यान का महाकवि लेखनी लिखा करता, वह सब जगह का आपने दर्शन कराऊं। आओ सबसे पहले हवेली रा दर्शन करा। पद्मश्री महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया की हवेली सुजानगढ़ जठे यान का महान लेखक जन्म लियो, अब की जन्म भूमि है सा। कन्हैयालाल जी सेठिया जगह सुजानगढ़ की माटी में जन्मया और राजस्थानी भाषा का ऐसा महाकवि हुआ कि वहाँ की रचनावां आज भी गुनगुनाई जाए। आज भी हर बड़ा छोटा प्रोग्राम में बड़ी शान से वहाँ की रचना न गुनगुनाई जाए। धरती धोरारी वो गीत जब गावे तो छाती चौड़ी हो जावे, ऐसी रचनावां रचना वाला वहाँ के बारे में आप अधिक जानकारी भी लेवाला। और सबसे पहली भी हवेली रो दर्शन आप ने करा रहे हाँ, जिसकी हवेली में वह रहा करता आ है कन्हैयालाल जी सेठिया महाकवि। मारी हवेली माँ को निवास स्थान जठे बरया करता। आज पुण्यतिथि रो मौको है, 14वीं पुण्यतिथि माथे विशेष प्रोग्राम अठ आयोजित हो रहा है। महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया की आबा हवेली है, पुरखा की हवेली जठे यहाँ कला पूत जन्म लिया, जगह यहाँ की रचनावां रची जिसकी अमर होगी। महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया जका ना आज बहुत मान सम्मान याद करी जाए। वहाँ की यान की रचनावां जिसकी आज भी गुनगुनावां तो छाती चौड़ी हो जावे। प्राचीन हवेली है, और हवेली थे जानो कि पुरानी जी की हवेलियाँ हैं आपने राजस्थान और शेखावाटी की क्षेत्र की जी की हवेलियाँ हैं, अपने आप में एक अलग ही पहचान रखे। शानदार कलाकारी, वास्तुकला, चित्रकला को शानदार नमूनों भी पेश करे, और यहाँ की ही एक हवेली है जो कि बहुत ही खास आपके निर्माण कलाओं भी प्रसिद्ध है। आपने शेखावाटी की सुजानगढ़ की प्रसिद्ध हवेलियाँ में भी एक है, और आप जगह है जठे कन्हैयालाल जी सेठिया बैठा करता। महाकवि पद्मश्री कन्हैयालाल जी सेठिया की हवेली में आप भी जगह पर पहुंच चुके हैं जठे वह रहा करता, जठे वह आपकी लेखनी कराया करता। आओ भी पावन जगह पर चला और दर्शन करा। बहुत ही शानदार पत्थर की कारीगरी को निर्माण करियो गयो है। आज भी यह प्राचीन दरो दीवार याद करे बक्षणा ने, और आबा जगह है जके ने सत सत नमन करे। आज बाकी रचनावां ने राजस्थान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मायन गुनगुनाई जाए। आ धरती धोरारी जान की अमर रचनावां बाके द्वारा लिखी गई, और साथ ही अनेक रचनावां बाकी जिनकी ने आज भी गुनगुनाई जाए और बड़ी शान से याद करी जाए। महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया के आज पुण्यतिथि का अवसर पर आप पहुँचे हाँ बाकी हवेली बाकी जन्म स्थली, और मेरे साथ में अबार मौजूद है घनश्याम नाथ जी कछावा जका मरुदेश संस्थान के नाम से संस्था चलावे, और बाकी हर पुण्यतिथि जन्म तिथि और विशेष कार्यक्रम करे, और साहित्य में घणो लगाव रखे, मारवाड़ी भाषा को भी बहुत लगाव रखे। तो आप आगे अधिक जानकारी लेवा ये हवेली के बारे में। नागेश जी, केडीएच के माध्यम से सगलों पहली तो मैं महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया ने निमण करूँ। हमारी 14वीं पुण्यतिथि है, और 14वीं पुण्यतिथि माथे
મને આપણા નિવણ કરા आज आप हवेली माथे जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो कार्यक्रम एक पुरस्कार जो हर साल मैं दिया करा कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान तो 2022 रो वो 13वो पुरस्कार आप डे नागौर रा नेम प्रकाशन पवन पहाड़िया जी ने आज वो पुरस्कार देशा ये पुरस्कार हमारे मोकड़ा लोग आज ये साहित्यकार आसपास के क्षेत्र का लोग इकट्ठा हुआ है तो ये हवेली ने कन्हैयालाल जी सेठिया 50 साल तक आप लोग साहित्य सर्जन करियो आपकी साधना करी धरती धोरारी और पत्र पत्र जड़ी रचनाओं आठ लिखी 18 किताबों में हिंदी में लिखी और 14 किताबों में राजस्थानी में लिखी। मैं आपके सामने जो चित्र है एक कन्हैयालाल जी सेठिया की सगली किताबें जो आप देख रहे हैं पुस्तकां श्रेयस है अठे स्वागत है आज हिमालय बोला खुली खिड़कियाँ चौड़े रास्ते माइड्रो हेलो और निर्गंथ जो अंग्रेजी में अनुवाद हो और पत्रों के प्रकाश में कन्हैयालाल सेठिया गुलची कन्हैयालाल सेठिया जो बंगला में जो अनुवाद हो वो है और कन्हैयालाल सेठिया रो धरकुंचा धर मंदला निर्गंथ अघोरी काल हेमाणी अग्निवीणा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की चुनिंदी कविता वहाँ कन्हैयालाल सेठिया समग्र और अपा देखा सतवाणी वनफूल देह विदेह निष्पत्ति अनाम प्रतिबिंब त्रयी दीपकिरण निर्गंथ और ताजमहल और गुलची मांगे जो उर्दू की किताब है मांगो भी अठा आप देख सका इतना महत्वपूर्ण रचना वाला लेखक कन्हैयालाल जी सेठिया ने अपन निवण करा और देखा तो महाकवि सेठिया जी सागे मांगा बहुत सा व्यक्ति मांग सागर जीवन में जुड़िया तो ऐसा वाला चित्र जो अठापा आप एक माध्यम से देख रहे हो एक कन्हैयालाल जी सेठिया रा जीवन रा चित्र है मदर टेरेसा है अटका जो वाल्मीकि समाज रा लोग है मांगा बहुत निकट संबंध रिया और वे एक तरह का अठे सुचांगड़ रहा तो अम्बेडकर ही है तो एक बहुत बड़ो व्यक्तित्व है जिन्हें आप आज याद कर रहे हैं और वो आपने लिए एक गौरव विषय है कन्हैयालाल जी सेठिया ने आप निवण करा और आज भी इन दरों दीवार में वो स्मृतियाँ शेष है जहाँ कन्हैयालाल जी सेठिया जैसे महाकवि ने जन्म लिया। महाकवि पद्मश्री कन्हैयालाल जी सेठिया की हवेली के हम दर्शन कर रहे हैं। आज पुण्यतिथि का पावन मौका है तो उस जगह पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर हर साहित्यकार हर लेखक मारवाड़ी भाषा का हर वो चहेता यहाँ नमन करता है और उनकी रचनाओं को बड़े आदर के साथ गाया जाता है बड़े बड़े मंचों पर। क्या कहेंगे अरविंद जी विश्वेंद्रा जो खुद साहित्य से कवियत से लगाव रखते हैं समाज सेवा से लगाव रखते हैं और आज इस खास मौके पर इस हवेली में सबसे पहले तो मैं सेठिया जी को नमन करना चाहूँगा और उसी के साथ में भी ये एक साहित्यकारों के लिए एक तीर्थ स्थल है और यहाँ पर जब भी मौका मिले मैं तो ये मानता हूँ कि साहित्यकारों को तो कम से कम इस तीर्थ पर आना ही चाहिए और एक ऐसा स्थान जहाँ पर सेठिया जी ने लगभग 50 वर्षों से यहाँ साहित्य सृजन किया। ऐसे स्थान के दर्शन करने मात्र से ही हमें नई प्रेरणा मिलती है और सेठिया जी ने जो राजस्थानी भाषा के लिए जो संघर्ष किया राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए जो काम किया और ऐसे काम करने के लिए यहाँ आने के बाद में मन करता है कि ऐसे काम किए जाएं तो मैं मानता हूँ ये तीर्थ स्थल है। स्वप्रेरणा यहाँ से जगती है और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं और मैं कहूँगा कि कन्हैयालाल जी की स्मृतियाँ यहाँ पर शेष हैं। अनिल जी क्या कहेंगे इस स्थान के बारे में? आदरणीय कन्हैयालाल जी सेठिया जी को नमन करते मैं कहता हूँ आज मुझे पहली बार इस हवेली में आने का मौका मिला है। मौका क्या मिला है, सौभाग्य मिला है। आज तक मेरे को मालूम नहीं था कि यहाँ पर हवेली है। हालांकि कई लोगों ने घनश्याम जी कछावा ने बताया था कि हवेली, लेकिन मैं ये पास वाली हवेली है उसको समझ रहा था। आज घनश्याम जी के कहने से आज उनके पुण्यतिथि है कन्हैयालाल जी की तो छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है। रचना ऐसी याद आती है जो गुनगुनाने को मन करता है। अरे गासरी रोटी ही जद बन बिलाव्यो ले भाग्यो। ये पीथड़ और पाथड़ की रचना की उन्होंने पंक्तियाँ सुनाई। ऐसी बहुत सारी अमर रचनाएं हैं जो कन्हैयालाल जी सेठिया के द्वारा यहाँ रचित की गई और ये पूरा पावन स्थान साहित्य को समर्पित और हमारी प्राचीन विरासत हमारी हवेलियाँ और जो अपनी शानदार कारीगरी के लिए भी प्रसिद्ध है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आज पद्मश्री महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया की पुण्यतिथि के मौके पर आप की हवेली रो दर्शन करियो बी जगह को दर्शन करियो जठे की पुण्य आत्मा जन्म लियो और पूरे राजस्थान पूरी दुनिया के मायने राजस्थानी भाषा रो मान बढ़ायो। आज भंवर सिंह जी सामोर जो भी महाकवि है और अनेक जो राजस्थानी साहित्य अकादमी का पुरस्कार सम्मानित है प्रोफेसर है पूर्व तो जानकारी लेवा आप भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं तो कन्हैयालाल जी सेठिया जुड़ी यादा कुछ स्मृतियाँ भी लेवा और अधिक जानकारी आप बाशु प्राप्त करा। देखो कन्हैयालाल जी सेठिया की आज पुण्यतिथि है। ये पुण्यतिथि पर सबसे पहले तो मैं माने श्रद्धांजलि अर्पित करूं और श्रद्धा के साथ स्मरण करूं और कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थान की पहचान है दुनिया में।
मतलब कन्हैयालाल जी सेठिया की जी वो धरती दोहरारी गीत है, वो अमेरिका को लाइब्रेरी कांग्रेस नाम की संस्था है बैठा, अच्छा, तो भी मैं देख लियो धरोहर के रूप में रखी गई है। पेरिस के नेशनल म्यूजियम में इन्हें धरोहर के रूप में रखी गई है। तो अपने लिए बहुत गौरव की बात है। राजस्थानी को जो को रुतबो है वो कन्हैयालाल जी सेठिया तो ऊंचो कर गया कि अब भी रुतबे ने अपन संभालने की जरूरत है। अपनी जगह विरासत है, अब विरासत रुल नहीं जाए वो ध्यान रखना है। और कन्हैयालाल जी सेठिया के साथ तुम्हारो तो पारिवारिक संबंध हो 3-4 पीढ़ियाँ, तो मैं तो ये हेली भी केटा कत्ती बार आयो हूँ यार, घनी हताई होती वहाँ जब भी कलकत्ता में उठाता जना समाचार कर देता भी जमाने में कागज लिख देता है भाई मैं आयोड़ो हूँ आठ मिलन आता में। जन्मभूमि ने आप केस कहाँ के राजस्थानी साहित्यों जुड़ेड़ा लोगों के लिए एक तीर्थ के समान है। हाँ, तीर्थ आज सुजानगढ़ तीर्थ के समान है। देख लो आप जहाँ केंद्रीय साहित्य अकादमी है ये हवेली में राष्ट्रीय बाकी जो शताब्दी वर्ष हो में राष्ट्रीय समारोह करो, पूरा देश का लोग आया। इन तरीक़ों से यहाँ प्रगतिशील लेखक संघ है भी अठे एक सम्मेलन करो, तो भी हवेली में आकी अरबन और वहाँ के नाम से करो, वहाँ एक सम्मेलन बठे जयपुर में करो, तो भी कन्हैयालाल सेठिया बिल्कुल पंडाल को नाम रख कर बन स्मरण कराया। तो कन्हैयालाल जी सेठिया तो मतलब युग पुरुष है जी। अरे यहाँ अगला कई पीढ़ियाँ मजार जल में और प्रेरक पुरुष है। बिल्कुल प्रेरक पुरुष है और उनको सादर श्रद्धांजलि है ना। सुनाया करो जी एक मेरी सुनेड़ी है बात सुनना चाहूँ था कि मुख सुन कि जी बारिश का अलग अलग जी वक्त पर अलग अलग नाम हुआ करे जी। हाँ, बात हमें बताऊँ कि अपने जो राजस्थानी की भाषा को जो शब्दावली है वह बहुत समृद्ध है। बिल्कुल एकला जहाँ बादल है हाँ बादलों का 100 पर्यायवाची शब्द है। इन तरीकों जहाँ बादलों की बूंदा बरस है का भी 100 पर्यायवाची शब्द है। समुद्र निरासी को नहीं पर समुद्र का भी 60 पर्यायवाची शब्द है। इन तरीकों घास 130 पर्यायवाची शब्द है। घास का न्यारी सबका अलग अलग नाम है। गंठील दूबर झेरनियोर सब जितना भी घास है उनका सबका अलग अलग नाम है। इन तरीकों से मतलब सब बड़ी बात है कि अपने से हर मनने की बिरखा का भी अलग अलग नाम है। बस सब महत्वपूर्ण बात है। दुनिया की कोई भाषा में नहीं हर मनने की बिरखा अलग। हाँ वो बताऊँ, हाँ बस ज़्यादातर इसके अलावा जो यहाँ पर बार देखो मिंगसर चाल रहे है, तो मिंगसर की मैंने कहें फांसरडो अब जठे भी हो 500 ही हो गया एक तरह को जहाँ फसल है जी कटेड़ी पड़ी है बिन गाल दी कर दी। इसके अलावा फिर पोक को में है जगह पाउठ के, फिर माघ में बन माउठ के माघ के मनाऊ में अनुभव माउठ। अब आज तो क्या है पत्रकार हो जगह भी जानो को नहीं आंदे नाम कोई सी सर्दी फिर खाना माउठ कहते कि माउठ बरसी यार माउठ तो खाली माघ को में है। फगन को में जो फटकार बाजे, चैत को में चढ़पड़ाट का सबकी लोकोक्तियाँ हैं कि चैत चढ़पड़ो तो सावन निर्मलो, चैत में बिरखा हो जाए सावन में को नहीं हुआ। इन तरीकों बैसाख को जो में है बिना हड़ोतियों के हैं। इन तरीकों जहाँ ज्येष्ठ को में बिन झपटों के झपटे में कहीं हुआ कि अवधि तो कम हुआ है और चाल बेसी हुआ है। चाणच गई आर पड़े थोड़ी देर में पर वो बिन झपटों के हैं। अषाढ़ गो में सर्वांत बाजे, सावन गो में बिन लोर के हैं, सावणिये का लोर गड़े लोकोक्ति अपने ठे। भादवे के में न जड़ी के हैं पर आज तो पत्रकार है हर कहीं पर से जड़ी लग गई। अब जड़ी तो खाली भादवे में ही लग गए और भादवे में जड़ी लग गए जना ही मतलब जमानो हुआ अपने ठे। फिर असोज गो में मोती बाजे और कार्तिकों में कटक विनाशकारी हुआ है। तो इन तरीकों में जहाँ अपनी शब्दावली है बहुत समृद्ध है। थाने बताऊँगा जहाँ कै शब्द है न कै शब्द शुरू होने वाला 10 शब्द कै पहली चोट कै लागे बम से मैं क्रमेल कल के तो बम में 10 शब्दों का अर्थ ऊँट हुआ है। अर्थ एक ही हुआ 10 शब्द हैं कै शुरू होने वाला और वह ऊँट है। इन तरीके मैं शुरू होने वाला 15 शब्द हैं जगह शुरुआत में आवे पर सबको अर्थ ऊँट हो है। तो ऊँट का भी 230 पर्यायवाची शब्द अपने कठत का बिल्कुल राजस्थानी भाषा की समृद्ध जी विरासत है। एक बार में एक संक्षिप्त सो परिचय आप भंवर सिंह जी सामने लियो या बताने की कोशिश करी कि कितनी ज़्यादा शब्दावली है और कितनी बड़ी व्याकरण है मारवाड़ी भाषा की। राजस्थान रत्न पद्मश्री महाकवि साहित्य मनीषी सुजानगढ़ राज सपूत कन्हैयालाल जी सेठिया की पुण्यतिथि के ऊपर मरुदेश संस्थान के द्वारा आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कन्हैयालाल जी के सेठिया जी की हवेली के अंदर ही वो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और गणमान्य लोग सुजानगढ़ राठ उपस्थित भी है जगह साहित्य को खास लगाव रखें। और मरुदेश संस्थान के द्वारा सुजानगढ़ में
आज सेठिया जी की हवेली पर कई खास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अटे घना साहित्य का जानकार लोग अटे उपस्थित भी हुआ है। तो रतन जी सेन बहुत जानकारी लेवा आज के कार्यक्रम की। आज को कार्यक्रम महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया की 14वीं पुण्यतिथि पर आयोजित है और विशेष बात है कि आज की सुजानगढ़ की पवित्र जी की धरा है, पवित्र जी की जगह है। कन्हैयालाल जी सेठिया की जी की हवेली है। जब कन्हैयालाल जी आपकी रचनाएं करी, कन्हैयालाल जी जो काम करो और जिकी आ एक तपस्वी जगह है। बट आप ये आयोजन कर रहे हैं मरुदेव संस्थान के द्वारा। महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया री आज 14वीं पुण्यतिथि है और वो आपा सलारो सौभाग्य है कि आपा उन हवेली रे उन बाखर रमाए विराजमान है जठे आज 50 साल पहले राजस्थान री सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक सेवाओं के केंद्र हो। और वो बात जगह है जिस जगह में सुजानगढ़ के आसपास क्षेत्र विकास की बात करता तो अटो ही वो केंद्र चाहते और लाडला 50 साल लगभग 50 साल ये टेंट लाडलो जो कमरो है भी कमरा में बैठ कन्हैयालाल जी सेठिया आपने साहित्य साधना करी, धरती धुरारी और पाथर भीतर करी रचना रो तो भाव ये हवेली में बैठ बनाया। ये हवेली में देवता और आज बना पानी हवेली में निर्माण करा। आज रो कार्यक्रम आप हर साल महाकवि कन्हैयालाल सेठिया री स्मृति रमाइने कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान देवा और सम्मान वहाँ संस्थावां ने देवा जो संस्थावां आपने प्रयास राजस्थानी भाषा साहित्य वास्ते अंजस जो काम करे लगातार वो मांगे पहले पुण्यतिथि शो कार्यक्रम दे दिया, पहले पुरस्कार कैसे दियो, दूसरो मानव पत्रिका में दियो और दिन बाद में लाडलो पुरस्कार राजभाषा समिति डूंगरगढ़ ने दियो और अपाड़ी वो पुरस्कार आपा बे जहाँ छोटे से गांव में रेर नेम प्रकाशन के माध्यम से पूरे नागौर तो चेतना रो एक जिलो है। ये स्थापित क्रांति का काम हुआ नागौर में हुआ तो राजस्थानी भाषा रो क्रांति रो कार्यक्रम भी नागौर से शुरू हुए और नागौर आज जो पवन जी पहाड़िया ने आप आज पुरस्कार देशा एक बार जोरदार ताली बजा। और वो भी बहुत मैं तो बात की कि खाली धरती कद हुए चेहरे बिना पिछाण और मायड़ भाषा रे बिना क्या राजस्थान महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया को पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। सभी कन्हैयालाल जी सेठिया को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पहाड़िया जी जो मैं तो अवदान दे रही है, खुद बहुत बड़ा बाल साहित्यकार है, साहित्यकार भी बाल पुरस्कार भी आपका नाम है और बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखे। अबार कुंडलिया चंद रोज एक कुंडली लिखे और रोज बाकी कुंडली छपे और उसने भेजे तो ये उम्र में जगह काम कर रहा है। ये पुरस्कार से आपा ने पुरस्कार गौरवान्वित होती और गौरवान्वित रह सके आपा भी एक पुरस्कार में आगे बढ़ सका। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया जी के चित्र के सामने। श्रद्धांजलि दी जा रही है विधायक सुजानगढ़ मनोज मेघवाल के द्वारा। चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट देवी हो छतरानी इकूक चलमिया भामाशा रानारी पूरी मन आशा। बजरंग जी सेन पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी लोग बड़े मान स्वागत। का मंत्र दृश है पुराण इंद्रम यमं मातुरिस्वानमाहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनर्दिशन्ति। कविता के क्षेत्र में आया तो वो यहाँ के लोग क्षेत्र हो कि देखो चुनाव तो लड़ता तो जद कर मान लो कोई सदा ही बन रहता इन वास्ते भूतपूर्व बनना पड़तो पर साहित्य को मार्ग यहाँ लोग चुनो भूतपूर्व हो गया कदे पूरा सुजानगढ़ ने और राजस्थान ने पूरी दुनिया में जस दिवा दियो। आपको जो धरती दोहरारी गीत है वो गीत अमेरिका को जो लाइब्रेरी कांग्रेस है सब बड़ी संस्था विश्व की भी धरोहर के रूप में संचित करे हुए है। पेरिस को नेशनल म्यूजियम है भी मैं ये गीत ने धरोहर के रूप में संचित कियो तो अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि कन्हैयालाल जी सेठिया के वजह आप इतना गौरवान्वित हो रहे हैं के बारे में पूरी दुनिया भर में काम हो रहा है, जगह जगह शोध का काम हो रहा है। दूसरी प्रकार दुनिया में 36 विश्वविद्यालय है यहाँ का जगह राजस्थानी पर काम कर रहे अपनी सबको देन एक आदमी ना पा देवा तो वह कन्हैयालाल जी सेठिया मदनलाल जी गुर्जर के द्वारा मुक्तक दशक का लोकार्पण किया जा रहा है सभी अतिथिगणों के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे। एक जंगल में आग लगी और एक चिड़कली आपने चूंच में पानी भर भी आग ने बुझावे ही कागलो उड़ती बड़ा भी चिड़िया ने कियो
कि थारी चूस रही पानी चू के जंगल री आग बुझ जासी चिड़िया रो जवाब हो वो जवाब ही हमारी संस्था रो है चिड़िया क्यों जब जंगल रो इतिहास लिखो जासी तो अब उसी सगड़ा पंछी उड़ गया मगर एक चिड़कली ही कि आग बुझाने रही खिचड़ करी तो गुरुदेव संस्थान वही प्रयास कर रही है। डेह नागौर के रहने वाले कवि पवन जी पहाड़िया का आज सम्मान किया जा रहा है। महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान 2022 मरुदेव संस्थान सुजानगढ़ के द्वारा अभिनंदन पवन जी पहाड़िया का किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। माला, साफा, सोल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया जा रहा है पवन जी पहाड़िया का और अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा अपनी बहुत पुरानी भाषा है। अंग्रेज जो शोध करियो भी में बे आप हिसाबों कर दियो असलियत में कहीं सबू संसार में सबू जूनो जो पहाड़ है वो अरावल है, अडावल है, अरावली पर्वत भी तरह राजस्थानी भाषा में अब ऋग्वेद में राजस्थानी शब्दों को प्रयोग हुआ है। रे शब्द है जो राजस्थानी में आप आज प्रयोग करा वो ऋग्वेद में आयो अग्नि मिले प्रोहितम तो ऋग्वेद जिचवा में राजस्थानी रा शब्द आयोड़ा है। पहले इन मरु भाषा कहता बाद में शोर शनि प्राकृत पाली बदलती गई। अब राजस्थानी भाषा को अंग्रेज जो शोध करियो बिना अपन लिया फिर रिया अपनी भी मजबूरी है। नया लोग शोध करिया है बीर माली हसान साहब जो शोध करियो बीमो क्यों राजस्थानी भाषा बहुत पुरानी है, इन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। संवेदना जो के व्यक्ति में हुए वो कविता लिख सके। कविता संस्कार ने पोषण नो काम करे। कविता परंपराओं ने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करे। कविता मरती मानवता ने जीव तो राखण नो काम करे। जठे जठे अपन लागेगा आदमी स्वार्थ में द्वंद में फंद में फंसतो जा रही है और मिनखाचार्य ने भूले भी बचाव नो काम साहित्य करे, कविता करे। तो सेठिया जी की कविता विशेष रूप से आदरणीय भवन सिंह जी सामोर साहब संकेत करया। मैं जद जद सेठिया जी ने पढ़ू मन लागे कि हार तो आदमी जो अचानक आनी हताश हो जाए कोई विकल्प नहीं लगे वो यदि कन्हैयालाल जी सेठिया की कविताओं लेर बैठ जावे तो बिना जीण की एक अलग पीठ मिल सके। ये वास्तव में सेठिया जी की कविताओं में 2019 में एक लेख लिखो सेठिया जी पर मैंने भर थोड़ा हताई वास्ते कहो कि सेठिया जी पर मैंने एक आलेख चाहिए। तो मैं सेठिया जी की कविताओं ने जब शीर्षक दे तो मैंने शीर्षक उचित हो लाग्यो कि हूस और हेत रो खेत खड़ती सेठिया जी की कलम। जको आदमी हूस और हेतरी खेती करे बीज क्या ना डाले आपने हिम्मत देने का और प्रेम रा बीज डाले एड़ो खेत खड़ना लो कवि कन्हैयालाल जी सेठिया। पड़ी कीड़ी री हाथी पर निजर वा देखियो तो ओ खासी भर पेट तो मन की फिकर। तो आप सगला लोग सागो हो और आप मुझ बताओ तो निश्चित रूप से आप वो कार्यक्रम आगे बढ़ा श्याम। 86 में सेठिया साहब को एक आयो माइड्रो हेलो किताब आई सेठिया साहब की भी मैं मैंने कागज लिखियो कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ और मारो कण अंत हो सके। मन इस चीज रो दुख है कि मारो हेलो सामने कोई नहीं है। तो मैं भी बेटा जवान ही और सुनी राजस्थानी में उगता सीधा मैं बेने लिखियो बूढ़ो कबीरो तन हुए शब्द ने बूढ़ा हो आ पोती पड़िया बच्चे पूत सके नहीं सोए। तो दूसरी कड़ी में लिखियो थे राजा राजस्थान रा थे राजा राजस्थान रा मैं हाँ 8 करोड़ माइड मान दिरावश्या केमा मूस मरो लिखी मैं मैंने पापे के इतनी दाई लगी मार्केट में सीटें घड़ी ले रहे हूँ मैं सब दिखाने मैंने वे घना ही आत्मीयता में बात करता मैं फोटो कॉपी ले मार्केट 4 दिसंबर 88 मार पे आशीर्वाद देर गया था मैंने एक बात कह गया कि राजस्थानी भाषा ने जीवती राखण को काम कर मरण मती जाए कहना के वास्ते मारे आज भगवान की कृपा कविया साहब और गदानाथ साहब आशीर्वाद है और मैं को नेम प्रकाशन डे को गठन करायो। पहले तो मैं राजस्थानी भाषा में जुड़ेड़ा प्रचार प्रसार लगेड़ा पर नेम प्रकाशन को गठन करियो। आज 2012 में 22 तक मैं लगभग 60-70 साहित्यकारों ने 80 साहित्यकारों ने संबंध कर दिया। मैं कट्टर बीजेपी हूँ, बात है कट्टर बीजेपी हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँ आपको, मैं घणो आभार मानू कांग्रेस सरकार को अशोक गहलोत जी जैसा सीएम लाते को नहीं। मैं हूँ घणो बीजेपी को लेकर अशोक गहलोत जैसा सीएम को लाते। 2003 में 23 सर्वसम्मति में विधानसभा में संकल्प पारित करार भिजायो सेंट्रल में बिन छोटो
2003 में 19 साल हो गया पढ़ियो पर ठंडा बसता हम भी अड़ी कोनी जको आदमी ने पीढ़ी तो ही बहुत सर्व समिति में 3 में पास करायो घणे बेरो सिंह जी में घणे फिरे पे पास कोनी हो गेलो साहब करायो 2003 में जको पास करा सके वो शख्स आज 15,000 आदमी ने जोड़ चाहे वे बोर्ड बनाओ चाहे अकादमी बनाओ 15,000 आदमी ने राजी कर सके तो वो आदमी 15 करोड़ में राजी नहीं कर सकेगी। मैं आपने कहूँ आप अमर जो राजस्थानी भाषा ने द्वितीय राजभाषा घोषित करती हुई विधानसभा में आपकी सरकार पास आई, मैं गारंटी हूँ मैं कट्टर पीछे भी हूँ। तो राजस्थानी भाषा की बात सेठिया जी की हवेली में बैठ आज चर्चा हुई है, पर 2-3 चीजा है। घनश्याम जी थे कि जगह की भाषा मरेगी खत्म होगी, बिल्कुल जीवन मर गयो मरण हो गयो, पर भाषा खत्म कौन कर रहे? आपा लोग ही कर। अभी बात करी 1911 की या 21 की जनगणना की, लगभग मारवाड़ी भाषा बिटम बोलना रहा, आज भी बहुत पीढ़ी बैठी। पूर्वोक्ता भी एक बात कहती कब राजस्थानी भाषा हो जना, अभी कोई सा सज्जन बोली के दिमाग में एक ही आवे कि धोती चोला कोई है वो वही उसके। तो राजस्थानी भाषा मर रही क्यों है? एक ही कारण है, कट बैठे आप लगभग राजस्थानी बोलने वाला, हाँ बोलना भी है एक दूसरे से, पर आपा लोग भी आप जगह की दूसरी पीढ़ी है या जगह के घर में तीसरी पीढ़ी है, माओ से भी बुजुर्ग है, वे खुद छोड़ के हिंदी भाषा की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे आपका बच्चा हो या पोता पोती हो, माओ हिंदी में बात कर, थोड़ा बड़ा शहर में चला जाऊं तो अंग्रेजी को प्रचलन हो गया, आजकल तो घर में भी अंग्रेजी में बात करे लगा बोले लगा। और मैं बहुत घर देखे हैं जटे घर में भी अंग्रेजी ज्यादा लगी बात, मैं बता खुद मारवाड़ी बोलो या हिंदी में बोलता होला तो बच्चा के संग अंग्रेजी बोलने लगे। और अधिकांश घर में बच्चा के साथ मारवाड़ी की जगह हिंदी ले ली, पर आज युवाओं की मुहिम राजस्थानी भाषा में बहुत कम है। नया साहित्यकार आ रहे हैं, पर राजस्थानी भाषा का कताक निकल के आ रहे हैं। बाबी दे राजस्थानी भाषा ने राजभाषा बनाने के लिए किताब लोग नया आगे आ रहे हैं। सैकड़ों विधायक मारे पढ़ने के बाद में मेरे कन भी बात आई, मैं भी लिख के दी। राजस्थानी भाषा के नया कॉलेज खुले, अभी सब्जेक्ट की भी बात आई, कॉलेज में जुड़े रहा, सब्जेक्ट कई जगह खुला भी था और वे बंद भी हुए, क्योंकि सरकार की एक पॉलिसी कि कम से कम 20 आदमी तो भी में एडमिशन ले हुए, 20 एडमिशन हुए जब वो सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू कर पावे, नहीं तो फिर सरकार की पॉलिसी है कि वो रिवाइवल को नहीं, क्योंकि लेक्चर भी करना देना और एडमिशन 2-3 होना भी मुश्किल हो गया, कोई एडमिशन लेना ही पहुंचा। शायद स्टूडेंट की तरह ही मैं राजस्थानी भाषा लिए करूंगा कहीं मारो आगे कहीं स्कोप है, या परिजन समझा कौन पाया कभी राजस्थानी तू ही वास्ते ले, या गुरुजन बात कन्विंस कौन कर पाया, या जकी बात शुरुआत करी का आज के युवाओं में राजस्थानी भाषा जकी बात आपको पेरेंट्स को मिलनी चाहिए की वजह घर में कल्चर हिंदी भाषा की तरफ बढ़ा। बहुत सी बातें आपने उठा दी और ये सवाल पूरा साल भर तक हमारे बीच में रहती है। आप हमारा तो बचपन का साथी है, मैं आपको निवेदन पहले भी आपने एक पत्र दिया कि राजस्थानी 12वीं कक्षा में 11वीं का बच्चा राजस्थानी पढ़े तो एक बार 12वीं में कोई विषय आप खोल दो तो हमारी गारंटी है कॉलेज की। और बात अगर पढ़ना की है तो मैं भी MPhil BEd 2 बार नेट हमारी राजस्थानी में निःशुल्क सेवा देने तैयार हूँ राजस्थानी वास्ते। तो एक तो 12वीं की क्लास के अंदर अगर आप 11वीं 12वीं में राजस्थानी खोलते हो तो कॉलेज की मैं आपने गारंटी दूंगी कॉलेज में सीटा खाली काउंटर में। दूसरी बात है कल्याण जी सेठिया जी मूर्ति लगाने की बात, तो एक बार आप
अंकल भी थोड़ी सारो इतनी सी गोरी साहब ने करते तो बैठ जाओ रोज तो मिला तो आई यहाँ पर एक बार से सारे करते जगह ढूंढ लेवा तो मैं चाहूँगी आप कार्यकाल में एक बहुत बढ़िया अगलो कार्यकाल भी आप है तो आप अध्यक्ष हो एक मूर्ति को नामकरण करावा तो दो निवेदन आज सभा की तरफ से आपसे मैं कार्यक्रम में करना चाहूँ आप सहयोग तो क्या था ही है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। राजस्थानी भाषा की आप बात करी बोली की आप बात करी तो पंजाबी में वही हाल है पंजाबी में हर 10 कोस माथे पंजाबी की टोन बदल जावे सिंधी की टोन बदल जावे हर आदमी अलग तरीके बात करे और भाषा विज्ञान हो केवे कि जी भाषा रे मायने घनी बोलियां होसी पर इतनी समृद्ध भाषा होसी राजस्थानी आज समृद्ध है जो कारण है कि राजस्थानी में इतनी सारी बोलियां हैं और बोलियां शुभ भाषा में प्रयोजी बने और भाषा से छुए। भगवती सामोर का दुपट्टा उड़ाकर आज कार्यक्रम को सेन और विद्याधर जी बेनी पुस्तक भेंट की जाएगी।